बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सालों खैरियत से होंगे, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से कि आजकल जो सूरत हाल है ख़ासकर भारत के हवाले से इतनी तशवीशनाक और ख़तरनाक है कि इसका जो तसव्वुर भी है वो पहले कभी नहीं किया जा सकता था कि कभी इस तरह के दिन भी आएंगे। और इस सूरत हाल में कि जहाँ पर संगीन सूरत हाल है, हर तरफ मौत ही मौत है, लाशें ही लाशें पड़ी हुई है। और उस सूरत हाल में पाकिस्तान इंडिया के लिए, इंडिया के साथ खड़ा, इंडिया की मदद करने को तैयार है। आज की वीडियो में मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तो एक ख़ातून के हवाले से कि वो किस तरह से सड़क पर बैठी हुई है, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका एक ट्वीट जो है, जो उन्होंने ट्वीट किया था इंडिया के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने बात करनी है कश्मीर के हवाले से भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को भी दबा लेना, ताकि आपका हमारा साथ यूं ही बरकरार रह सके और आने वाली हर वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो जी चलते हैं वीडियो की जानब। जी नाजरीन, मैं स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ टाइम पे कुछ तस्वीर शेयर करता रहूँगा। आप देख सकते हैं कि एक ख़ातून है इंडिया की, और इंडिया के हवाले से ही बात करेंगे कि किस तरह वहाँ पर संगीन सूरत हाल, इस सूरत हाल में हम दोनों मुल्क किस जानब जा रहे हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस करना। तो आप देख सकते हैं कि एक औरत है जो सड़क के ऊपर बेयारो मददगार पड़ी हुई है, और उसे मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में अस्पतालों के ऊपर इस वक्त कितना बोझ है कि लोगों को अस्पताल के अंदर बैठने के लिए भी जगह नहीं है, या बेड रूम्स नहीं है, और लोग वो फैसिलिटीज़ नहीं पा रहे जिनको अभी अशद ज़रूरत है इस वबा की सूरत में, कि जब हर तरफ मौत का साया और हर तरफ मौत मंडलाती फिर रही हो, वो लोगों को तलाश करती फिर रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मौत जो है वहाँ पे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जानों से ज़ाया कर रही है, उन्हें मार रही है। तो इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि ये जो ख़ातून है ये बेयारो मददगार पड़ी हुई है, बैठी हुई है सड़क के ऊपर। तो इसके साथ साथ इमरान खान ने भारत के हवाले से एक ट्वीट किया था जो इंग्लिश उर्दू दोनों में है। मैं उसका कुछ लुबे लुबाब आपको बताता हूँ, आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि इमरान खान ने इज़हार यकजहती किया, और वो इमरान खान ने कहा कि हम भारत के साथ इस कशीदा और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में, और हम दुआ गो है जितने भी वहाँ पर मरीज़ है, जो लोग बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ गो, और हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए, अब जो सूरत हाल है भारत में, इसमें पाकिस्तान जो हर तरह से भारत की मदद करने को तैयार है। और ट्विटर पर भी जो टॉप ट्रेंड रहा है वो यही था, हैशटैग के हवाले से, कि पाकिस्तान स्टैंड विद भारत, और पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है और उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तो इस सूरत हाल में अब ये कंडीशन ये हो गई है, जो अब्दुस्ता ईदी साहब है, उनके जो बेटे हैं फैसल ईदी साहब हैं, उन्होंने भी भारत की मदद करने के लिए पेशकश कर दी है, और वो भी भारत की मदद करने को तैयार हैं, और वहाँ पे एम्बुलेंस भेज कर लोगों को बर वक्त तिब्बी जो इमदाद है वो देने को तैयार है। यानी कि ये वो सूरत हाल है कि पाकिस्तान हर लिहाज से भारत की मदद करने को तैयार है। लेकिन ये सूरत हाल इतनी गंभीर है कि जब पाकिस्तान में भी कोरोना वबा है और भारत में तो इंतहाई ख़तरनाक हालात है। तो इस सूरत हाल में देखें कि पाकिस्तान अपनी वैक्सीन नहीं बना पा रहा, और इंडिया में जो है वो ऑक्सीजन का मसला है। अब दोनों ममालिक में मसाइल है कोरोना के हवाले से, लेकिन अगर देखा जाए दिफाई लिहाज से तो दोनों ममालिक ने अपने अपने मसाइल तजर्बात किए। पाकिस्तान ने भी अभी हाल ही में किया और इंडिया ने भी किया। तो इस सूरत हाल में हमने देखना होगा कि आखिर हम जा किस तरफ रहे। एक तरफ हम एक दूसरे की मदद करने को तैयार है और दूसरी जानब अपने मज़ार तजर्बात कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को भी हमने देखना होगा कि हम वो किस लिए कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ये समझता है कि वो भारत के हवाले से गैर महफूज है, और भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान के हवाले से गैर महफूज है, और अपने तजर्बात, अपने दफाई निज़ाम को मजबूत से मजबूत तर बनाते जा रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इसमें
ये जो मिसाइल या दफाई निज़ाम होता है वो ज़ाहिर सी बात दूसरे मुल्क पर दाग बिठाने के लिए, दूसरे मुल्क को शिकस्त देने के लिए, उनके लोगों को मारने के लिए बनाए जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो एक तरफ हम ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये हम जा असल में किस तरफ रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें कि इतनी ख़राब सूरत हाल है कि लोग अब उनकी ज़िंदगी ना एक दायरे के अंदर से रह गई है। लोग इतने परेशान हैं, खौफनाक है, ज़हनी तौर पर वो इतने परेशान हो चुके हैं और ज़हनी मरीज़ भी बनते जा रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है भारत की। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ कि अगर बात की जाए कश्मीर के हवाले से, तो पिछले 70 साल से लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल गारत की जा रही है। और अभी हाल ही में देखें कि चंद अरसा से लेकर अब तक वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ, और अभी रमज़ान शरीफ के महीने में भी वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ। लोग आज़ाद नहीं है, लोग आज़ादी की ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। तो इन सूरत हाल को भी देखना होगा। और साथ साथ आपने देखा होगा कि भारत में इस वक्त ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो हिंदू है वो खुद मुसलमानों से अपीलें कर रहे हैं। आपने एक पुलिस वाले की वीडियो वायरल होती देखी होगी, आप स्क्रीन पर भी उसकी पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से वो मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वो आप अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें, आपकी दुआएँ कबूल होती है। आपका रमज़ान का महीना तरावी के बाद आपकी दुआ कबूल होती है। तो आप ज़रूर दुआ करें कि ये जो कोरोना वबा है पिछले 1-1.5 साल से हमारे मुल्क में, वो हमारे शहर से, हमारे मुल्क से चली जाए। यानी कि लोग अब अपने भगवानों को भी छोड़कर अब मुसलमानों के खुदा यानी अल्लाह ताला से रुजू करते फिर रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो भारत में इस वक्त है। लेकिन भारत के साथ साथ ये भी देखना होगा, कम अज़ कम भारतीयों को तो ये देखना होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, आप भी मुहब्बुल वतन है, आप भी चाहते हैं कि जो कश्मीर है वो हमेशा भारत के अंदर ही रहे और भारत से अलग ना हो। लेकिन उनको भी आज़ादी का हक़ है, उन्हें आज़ादी का हक़ दिया जाए। वहाँ पे जो पिछले 70 साल से कत्ल गारत होती आ रही है, लोगों पे जुल्म सितम किए जा रहे हैं, उसका खमियाजा अब भारत को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय अवाम कुछ इतना प्रेशर तो डाल सकती है अपनी हुकूमत के ऊपर कि वो किसी ना किसी तरह से वहाँ पे लोगों को आज़ादी तो दे, वो सुख का सांस तो ले, ताकि अल्लाह तबारक तआला इन पर भी अपनी मेहरबानी करे। तो ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे ताकि आपका हमारा साथ हमेशा बरकरार रह सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।